हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ अकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। तो यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम लोग ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आपके जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है लखनऊ विश्वविद्यालय का। इवन दो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं और आप अपने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कंटेंट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ओके। तो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर हमने डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और लिमिट्स के बारे में पढ़ लिया है। एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जो कि सेकंड चैप्टर था आपकी बुक में, उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मीन्स एक फंक्शन है, उसको हमने डिफरेंशिएट करा। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको हमने डिफरेंशिएट करा। और डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन बनता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ओके। इसी तरीके से फिर जो डेरिवेटिव बना, दिस इज अनदर फंक्शन, उसको अगर फर्दर हम डिफरेंशिएबल है, फर्दर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक सेकंड ऑर्डर कह सकते हो डेरिवेटिव मिलेगा। और इस तरीके से हम किसी डेरिवेटिव हम निकालते चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आइए उसी पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे हमें nth ऑर्डर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम कंप्लीट कैलकुलेट करते हैं। ओके। तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन टू यू एंड बी रेडी फॉर द लेक्चर। ओके। तो इट्स अ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो जैसा कि हमें पता है, एक फंक्शन होता है, सपोज दैट कि वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू, दिस इज y इज इक्वल्स टू fx इज अ फंक्शन। ओके। दिस इज अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन, है ना। तो इसका जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके। तो इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग यू गेट dy dx इज जस्ट इक्वल टू f डैश ऑफ x, ऐसे आप लिखते हैं ना। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसको हम, अगर ये जो हमारे पास एफ डैश एक्स बना, दिस इज अनदर फंक्शन एंड ये फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। और इसको कैसे हम नोटेट करेंगे? दिस इज योर डी टू वाई डी एक्स टू। वी रीड इट लाइक दिस, डी टू वाई डी एक्स टू is just equal to f double dash of x, and this is called second order derivative. Derivative, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, इस तरीके से। फिर फर्दर जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसको फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज डी थ्री वाई डी एक्स थ्री, इस तरीके से लिखेंगे एंड दैट इज कॉल्ड टू एफ ट्रिपल डैश एक्स। दिस इज अ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव्स निकालते जाते हैं किसी भी फंक्शन का, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑर्डर, इस तरीके से। तो अप टू, तो इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन n टाइम्स, ओके, यू कैन जस्ट राइट इट, दिस इज योर डी एन वाई एंड डी एक्स है। तो दिस इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको कैसे नोटेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पावर नहीं लगाएंगे, इसको ब्रैकेट में n लिखेंगे ऐसे। It means this is nth order derivative. You can just say this is nth order. Okay. So this is a actually successive differentiation. This is a successive differentiation. One differentiation over differentiation. This is called successive differentiation. Okay. Okay. So there are a lot of notation we use, है ना। हमें पता है कि ये जो dy dx लिखा है, इसको हम ऐसे dy भी लिखते हैं। ओके। इसको हम और भी नोटेशन यूज करते हैं, लाइक y1, इसको y1 भी हम ऐसे कह सकते हैं। इसी तरीके से दिस इज योर डी टू वाई एंड दिस इज y2
in here. So we can also use this is d and y, and that is your yn. So these are all notation. This is first order, second order. This यहाँ पर जो हमने suffix में one यूज करा है, that is denoting the how many times nth how many times we are differentiating a function. So this is y1, y2 and yn. yn मतलब nth order derivative. ठीक है, समटाइम सिंबोलिज्म भी x1 y1 इस तरीके से यूज किया जाता है, बट यहाँ पर अगर y1 y2 यूज हुआ है इस चैप्टर या इस सिनेरियो में, तो यू कैन, इसको आपको रिमेम्बर रखना है कि वो तुम्हारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर या nth ऑर्डर क्या है, डेरिवेटिव। ओके, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, है ना, क्यों हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। हम डायरेक्टली हम लोग फार्मूला जनरेट करेंगे टू बी कैलकुलेट द nth ऑर्डर। कैसे, जैसे मान लो सपोज दैट वी हैव here the function y is equals to e the power a, suppose exponential function we have, और आपसे पूछा जाए कि इसका जो है आप डी 19 y डी एक्स 19 ये आपको कैलकुलेट करना है, मतलब 19th ऑर्डर का आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। तो जब आप डी वाई डी एक्स करते हैं इसका, तो यू विल गेट ई की पावर ए एक्स इंटू ए, बिकॉज ए एक्स में ए भी है। फिर फर्दर करेंगे डी टू वाई डी एक्स टू निकालेंगे, एंड दैट विल बी गेट दिस इज ई की पावर दिस इज योर ए एक्स इंटू ए। इस तरीके से हम करते चले जाएंगे। फिर फर्दर हम करेंगे डी थ्री वाई डी एक्स थ्री, एंड यू विल गेट ई की पावर ए एक्स इंटू ए इंटू ए इंटू ए एंड सो। तो यू कैन सी, ठीक है, कि हम अगर इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि ए हमारे पास हर एक डेरिवेटिव में आ रहा है, तो इसका जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जाएंगे, या यू कैन से 19th ऑर्डर डेरिवेटिव अगर निकालने जाएंगे, तो वी गेट अ पैटर्न, है ना। यू विल गेट ई की पावर ए एक्स इंटू ए इंटू ए इंटू ए अप टू 19 टाइम्स। It means you can say this is e to power ax into a to power 90। अच्छा, तो अगर हम इस चीज हमें नहीं करनी पड़ती, अगर हमें फार्मूला पता होता है सिंपली कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ e to power ax is just equal to a to power n into e to power ax। तो आपको जो भी डेरिवेटिव अब निकालना है, इफ यू आर वांट डेरिवेटिव ऑफ 19 ऑर्डर, यू सिंपली e to power ax divided by x की पावर 19, and that will be equal to a to power 19 into e to power ax। this is the simple answer। तो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव का हम फार्मूलेस को ड्राइव करेंगे कि कोई भी फंक्शन है, तो उस फंक्शन का हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिख पाए। ठीक है, तो हमें कितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हमें निकालना होगा, इजिली उस फॉर्मूले में हम वैल्यू एन की पुट करेंगे और हमको वो उस ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्योंकि फिर हमको फर्दर वन बाय वन सारे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होकर नहीं गुजरना पड़ेगा, बिकॉज हमको उस पर्टिकुलर डेरिवेटिव की जरूरत है ना। तो इसलिए इट इज अ बेनिफिशियल टू लर्न और ड्राइव द फार्मूलाज ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव। हम उनको ड्राइव करेंगे, उसके बाद उन फार्मूलाज को हम लर्न करेंगे, हम उनको याद रखेंगे फर्दर हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इतना हम लोगों को काम करना है। ओके, सो क्लियरली यू गेट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव, व्हाट इज द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, आपको पता चल गया। तो हम हमारे पास जैसे हमारे पास डेरिवेटिव है डी एन वाई, और इसको किसी पॉइंट पे मान लो हमको वैल्यू चाहिए, तो if you are representing the value of nth derivative of y at a given point, x is equals to a is denoted by, तो सिंपली ये सब नोटेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। डिनोटेड बाय, इफ यू आर समवेयर रिटन हियर डी एन वाई डी एक्स एन,
और आप ऐसे ब्रैकेट में, तो डेरिवेटिव में अगर किसी डेरिवेटिव की वैल्यू निकालता है तो x इज इक्वल टू ए, तो इट मीन द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए। और भी नोटेशंस के साथ में, दिस इज सिंपली ये है, तो दिस इज सिंपली x इज इक्वल टू ए and its nth derivative represented like yn, that equals to x equals to a, or simply nth derivative of the function at the point value. Okay, so this is a notation representing the value of the nth derivative at a point, x बराबर वो पॉइंट हमने रखा तो हमें nth डेरिवेटिव की वैल्यू मिली। तो these are notations, and what are the successive differentiation? ये होता है differentiation over differentiation is called successive differentiation, and it is necessary the function should be differentiable, because अगर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल हुआ, फिर डेरिवेटिव आया, डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली द फंक्शन शुड बी nth डिफरेंशिएबिलिटी n टाइम्स, है ना, उसको मतलब उसका जो है n टाइम डिफरेंशिएबल हो, n टाइम्स वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होना तब चाहिए, तभी वो फंक्शन के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो फंक्शंस की बात करेंगे दे आर डिफरेंशिएबल n टाइम्स एटलीस्ट, है ना, कम से कम, क्योंकि अगर उसके nth डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, या वी कैन से वी टॉक अबाउट द डिफरेंशिएबल फंक्शन हियर एंड वी विल टेक द डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट हम निकाल लेते हैं nth डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए, और देखेंगे कि कैसे हम पैटर्न बनाते हैं और उन पैटर्न के साथ कैसे हम nth डेरिवेटिव को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं x की पावर n, है ना, या यू कैन से ax प्लस b की पावर n, बिकॉज वो जनरल फार्मूला हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आइए जरा लेट अस सी। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में आते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। तब मतलब nth डेरिवेटिव हम फंक्शंस के कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो किस तरीके का फंक्शन होगा, तो उसका nth डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी कैन जस्ट सी। तो अभी, तो फर्स्ट जो हमें फ्रिक्वेंटली यूज करना है nth डेरिवेटिव्स का, उसमें जो फर्स्ट नंबर पे है दैट इज योर nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर m, है ना, मतलब nth डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ax प्लस b की पावर m, अगर उसका एक्सपोनेंट m है तो दिस इज एन एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट। ओके, तो dn ax प्लस b की पावर m, इसका हमें nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। सो आई डोंट नो व्हाट इज, ठीक है, हम इस फॉर्मूले को हम अभी रुक जाते हैं लिखने को, पहले देख लेते हैं। तो इसका पहले बाई ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन वी नो वन डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड डिफरेंशिएशन, फिर थर्ड डिफरेंशिएशन क्या आता है, लेट अस सी। तो बाई ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन वी कैन सी क्योंकि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन तो वन एक ऑर्डर का हमने निकालते हैं ना, तो इसको पहले हम फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालते हैं, मींस ए एक्स प्लस बी की पावर m। तो कैसे होता था, m जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता था वो बाहर आ जाता था, और जो ए एक्स प्लस बी की पावर हमारे पास एक कम हो जाएगी, इट मीन m माइनस वन हो जाता था, और साथ में ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर a, क्योंकि b का तो जीरो हो जाएगा, x का वन हो जाएगा, तो इट विल बी रिमेन सेम। तो दिस इज योर, यू कैन से दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नेक्स्ट वी कैन जस्ट सी, अगर हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखते हैं, इफ यू आर जस्ट राइटिंग द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस implies d2 of ax plus b to power m, it means what we are, because फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हम लोग कर चुके, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, d2 means if I am writing d2 of y, it means d of y, ठीक, it means derivative of dy again, okay,
तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर। इसी तरीके थर्ड ऑर्डर अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं d3y, इट मीन्स दिस इज d ऑफ d2y। ओके, इन दिस फर्दर वी कैन, तो यहाँ पर d2 ऑफ a प्लस b फॉर m, इट मीन्स हमने क्या करा है यहाँ पे, दिस इज द डेरिवेटिव, लाइक दिस यू कैन जस्ट से दिस इज d ऑफ ax प्लस b टू पावर m। ओके, एंड इसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज योर m ax प्लस b टू पावर m माइनस 1 into a. Okay, and then you can see m is a constant, a is a constant. You take m is outside, you m is outside, and you take the derivative of ax plus b to power m minus 1 into a. And in this sense, you will get what, m। ठीक है, अब इसका हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो दिस इज योर m माइनस 1 बाहर आ जाएगा, and m minus 1 it means m minus 2, so here will be remaining ax plus b to power m minus 2, and फिर a हमारे पास आएगा तो इंटू a इंटू a, ये तो पहले से ऑलरेडी एक था और एक और ये निकल आएगा, तो सिंपली यू कैन जस्ट सी दिस इज योर m minus 1 and this is your ax plus b power m minus 2 into a square। ओके, तो इन द सिमिलर वे अगर इसका हम थर्ड ऑर्डर, तो दिस इज एक्चुअली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2 of ax plus b to power m, this is second order derivative of this function। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर हमको निकल रहा, फिर अगर हम इसको थर्ड ऑर्डर के लिए जाए तो दिस इंप्लाइज सिमिलरली यू कैन से, सिमिलरली अगर इसका हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा बहुत सावधानी से, दिस इज योर ax प्लस b की पावर m, इट विल बी व्हाट, देखिएगा m माइनस 1 तो कांस्टेंट है, इसका हमारे पास क्योंकि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो इसको वन टाइम और हमें डिफरेंशिएट करना है, तो दिस विल बी m, दिस इज योर m माइनस 1 एंड दैट विल बी m माइनस 2 आ जाएगा बाहर, एंड दिस विल बी योर ax प्लस b की पावर m माइनस 3, एक और कम हो जाएगा, एंड दिस विल बी a क्यूब, तो दिस इज ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो वी कैन जस्ट गिव अ पैटर्न, हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम nth ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखना चाहें तो वी कैन इजिली राइट द nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, वी हैव अ पैटर्न एंड सो ऑन, तो जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा डी एन ऑफ ax प्लस बी पावर m। ध्यान दीजिएगा, हमने जब सेकेंड ऑर्डर करा तो हमारे पास क्या है, m माइनस 1, अप टू m माइनस 1 हम जा रहे हैं, और हर बार ये जो हमारा एक्सपोनेंट है वो बाहर निकल रहा है। ठीक, और a की जो पावर है वो रेज हो रही है अप टू 2, यहाँ पर 2 है तो 2, 3 है तो 3, और यहाँ पर जो है हमारे पास जितनी बार हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उतना यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 बार कर रहे हैं तो 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और 2 बार कर रहे हैं तो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, so we can see we get the general expression for this is just equal to m, so this implies that है ना, this is m minus 1 m minus 2 of 2, ध्यान दीजिएगा, this is m minus n plus 1, बिकॉज जब हम 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो हमको m मिल रहा है, m माइनस 1 मिल रहा है, m माइनस 2 मिल रहा है, नॉट m माइनस 3, तो यहाँ पर m माइनस 2 मिल रहा है, इसका मतलब m माइनस n जो ये आएगा उसमें एक हमको ऐड करना है, या सिमिलरली यू कैन से दिस इज m माइनस m माइनस 1, आपको सॉरी n माइनस 1, इसको इस तरीके से करेंगे, दिस इज नथिंग, दिस इज योर n माइनस 1, तो m माइनस एन माइनस 1, इसको जब ओपन करोगे तो यू विल गेट m माइनस एन और m माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हमको बन जाएगा, तो हमको एक कम करके सब्ट्रैक्ट करना है, करते हुए अप टू जाना है, एंड द पावर ऑफ दिस इज योर ax प्लस b द पावर n माइनस m,
एंड इनटू, ध्यान दीजिएगा ए की पावर कितना हो जाएगा, सॉरी एन माइनस नहीं एम माइनस, यहाँ पर नो, यहाँ पर एम था ना, पावर एम एम, और जितनी बार डिफरेंशिएट करा दैट इज योर एन टाइप, तो m minus n and this will be a to power n. So this is the nth derivative of ax plus b की power n. जैसे सपोज दैट, अगर हमें सपोज दैट हमें फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है किसका, 3x+5 की पावर, हमने कहा दिस इज योर 6, इसका हमें फोर्थ डेरिवेटिव निकालता है फोर्थ ऑर्डर का, तो व्हाट यू डू, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस m, इट मींस 6 into 5 into 4, 4 into 3, we will get up to m minus 1, मतलब m मतलब 6, m minus 2, m minus 1, m minus 2, m minus 3, मतलब 3 minus 3 up to there we will go, because we have this 4, and here we have this is your 3x plus 5 to power 6 minus 4, and this a is 3, so 3 to power you will have this is 4. So this is actually your nth fourth order derivative of 3x plus 5. अच्छा, अगर ये चीज फार्मूला हमें नहीं पता होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते, फिर सेकेंड ऑर्डर निकालते, फिर थर्ड ऑर्डर निकालते, फिर जाके फोर्थ ऑर्डर निकालते, तो हमारे जो मेहनत है वो ज्यादा लगती है ना, इसलिए इट इज इजी टू वेरीफाई एंड ड्राइव द रिजल्ट्स फॉर द nth ऑर्डर डेरिवेटिव. तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ dn ax plus b की पावर m is just equal to m minus 1, m minus 2 up to m minus n plus 1 and ax plus b की पावर m minus 1 a की पावर n. Okay, so this is your formula for this. Okay, इसको और थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज योर nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर योर रिमेम्बरिंग पर्पज, अपने आप को याद करने के लिए, दिस इज m and this is your m minus 1 and this is your m minus 2 up to this is m minus n plus 1. Okay, and here you can just a की पावर n आप पहले लिख सकते हो, that is okay. This is your ax plus b की पावर m minus. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम क्या करने वाले हैं, समझिएगा बात को बहुत अच्छे से, हम करने वाले क्या है, if we are just writing this way, this is dn, एक फार्मूला एक आपको बन गया, this is dn and this is your ax plus b to power m. We are taking this is n is greater than sorry this is m is greater than n, है ना, this is m is greater than n, हम इसके लिए फार्मूला तुम्हें इजाद कर रहे हैं, ठीक ध्यान दें, if m is greater than n, है ना, तो मतलब जो हमारा एक्सपोनेंट है, जो ax प्लस बी की पावर उससे कम का डेरिवेटिव हम लिख रहे हैं, ठीक, if n is greater than m and this is in a positive sense, तो ax plus b की power m you can have m minus 1 m minus 2 up to, ध्यान दीजिएगा, m minus n plus 1. ओके, तो दिस इज योर माइनस n प्लस 1, ये हो गया, और इसमें हमने अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, m माइनस n, दिस विल बी द नेक्स्ट टर्म, है ना, एंड सिमिलरली दिस विल बी, चलिए तो एक मिनट, तो here will be n minus m, फिर then will be n minus sorry m minus n, तो n m minus n minus 1, एंड इस तरीके से हम जब जाएंगे तो 3 2 1, ये हमने क्या करा, हमको यहाँ पर चीजों को इस तरीके से करना है. ओके, तो ये हम इस तरीके से ऊपर हमने मल्टीप्लाई करा और उतना ही हमने नीचे डिवाइड कर दिया, दिस इज यू कैन जस्ट हैव लाइक दिस, यू कैन हैव लाइक दिस m माइनस n, ये हो गया, फिर m माइनस n माइनस 1 एंड अप टू 3 2 1.
दिस इज 3 2 एंड 1, है ना। इतना हमने मल्टीप्लाई करा, इतना ही हमने डिवाइड करा इंटू ए टू पावर एन, और दिस विल बी ए एक्स प्लस बी टू पावर एम माइनस। ओके, दिस इज योर थिंग। यू कैन सी जो ऊपर है m2, हमने 3 to 1 गए तो इसको हम फैक्टोरियल m लिख सकते हैं। दिस इज फैक्टोरियल m। ओके, दिस इज फैक्टोरियल m, दिस इज फैक्टोरियल m। ओके, एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ नीचे फैक्टोरियल क्या लिखा है, m माइनस n का फैक्टोरियल, तो दिस इज m माइनस n का फैक्टोरियल। ओके, एंड दिस इज योर a to power n into ax plus b to power m minus n। clear? So you can see what you get from here। तो दिस फैक्टोरियल, इसको ऐसे भी नोटेट किया जाता है, फैक्टोरियल m डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m माइनस n, ये दोनों नोटेशन चलते हैं। एंड दिस इज e टू पावर n इंटू ax प्लस b टू पावर m माइनस। ओके, सो इफ यू आर जस्ट सी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपको परमुटेशन का फार्मूला पता है, ये लिखा हुआ है ना, परमुटेशन की तो फार्मूला लिखा हुआ है, तो यू कैन जस्ट राइट दिस इज p, you can write this is Pmn, the permutation formula. Okay, and this is a to power n, and this is your ax plus b to power m minus n। तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। दिस nth डेरिवेटिव, इसको ऐसे भी नोटेट करते हैं, इसका नोटेशन ऐसे भी लिखता है m p n n, इस तरीके से। तो दिस इज, यू कैन जस्ट राइट इट दिस नोटेशन m p। अच्छा, ये फार्मूला सबको याद है ना, ये एम पी एन वाला, परमुटेशन वाला, एंड दिस इज योर ए टू पावर एन, एंड दिस इज योर ए एक्स प्लस बी, तो आप याद कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू लर्न। ओके, so this implies this is nth derivative of this is also written in this way। this is your ax plus b m, provided this m will be greater than n। So this is mpn, and this is your e to power n, and this is your ax plus b power m minus n। ठीक, so this is your nth derivative, where this mpn is just equal to factorial m upon factorial m minus n। Okay, so this is the nth derivative of this ax plus b की power n। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी चीज जो है हमें पता है, जैसे मान लो हमने लिया x की पावर 4, हमने ये लिया और इसको हमने डिफरेंशिएट करना शुरू करा, तो जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो यू विल गेट 4x क्यूब। ओके, फिर जब हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो इट विल बी x की पावर 4, इट मींस इट विल बी योर 4 3 6x स्क्वायर, नहीं नॉट 6 12, विल बी 4 3 12 है ना, तो इट विल बी 12x स्क्वायर। ओके, फिर हमने जब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला x पावर 4 का, तो यू विल गेट दिस इज 24 ऑफ x। फिर हमने जब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला x पावर 4 का, तो यू विल गेट 24। ओके, एंड जब हमने इसको फिफ्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव हम निकालने जाएंगे x पावर 4 का, तो यू विल गेट 0 बिकॉज कांस्टेंट विल बी देयर। ओके, देन सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने जाएंगे अब x पावर 4 का, तो हमको क्या मिलेगा, 0 एंड सो ऑन। तो हम अगर इसके बाद, मतलब इफ यू आर जस्ट टेकिंग m n विच इज ग्रेटर देन 4, तो उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे n, कोई भी n ऑफ x पावर 4, यू विल गेट 0 डेफिनेट, बिकॉज अप टू डी फॉर, मतलब अगर nth ऑर्डर, मतलब हमारे पास एक्सपोनेंट हमारे पास 4 है, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास, उसके बाद डेरिवेटिव 0 आएगा अभी। एंड जब फोर्थ, जब जितना हमारा एक्सपोनेंट है उतने पे जब जाएंगे तो एक कांस्टेंट बनेगा, उसके बाद भी कांस्टेंट ही बनेगा बट वो 0 रहेगा हमेशा। तो दैट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, जितना एक्सपोनेंट है,
एक्सपोनेंट से अगर हम ज्यादा, उससे ज्यादा कोई भी डेरिवेटिव निकालते हैं, उस एक्सपोनेंट से ज्यादा, जैसे कि हमारे पास फोर्थ था तो हम फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव हमारे क्या आएंगे, जीरो। तो जब हमारे पास कहा जाए कि आप एक एक्स पावर एट है वहां पे, और उसका आपको 20 ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछा जाए, तो वो जीरो ही आएगा, 100% वो हमारा डेरिवेटिव जीरो आएगा। तो यू कैन जस्ट राइट हियर, if if m is positive, is positive integer, then we have m plus one order derivative, या फिर m plus टू। इसके बाद के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, ऑल द डेरिवेटिव्स ऑफ द ऑर्डर मोर देन द एक्सपोनेंट विल बी इक्वल टू, वो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। दिस विल बी ऑल derivatives of derivatives of you can just have, this is our ax plus b power n m will be zero। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जितना एक्सपोनेंट है अगर उससे ज्यादा ऑर्डर का आपसे डेरिवेटिव पूछा जाता है तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। अच्छा, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एग्जैक्टली एम ऑर्डर। अगर हम डी एम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम डी एम कैलकुलेट करते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर एम का, तो हमको क्या मिलेगा, दिस इज योर एम, एम माइनस वन, एम माइनस टू, अप टू सिंपली, और ये थ्री टू वन आ जाएगा, है ना, अप टू वन। एंड जो एक्स पावर है जीरो, वो तो एम माइनस वन ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस माइनस वन, है ना, ये तो हमारे पास वन हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट यू विल हैव ए द पावर एम टाइम्स। So from here you can just see it will be your factorial, only factorial m will be there, okay, into a की पावर m। तो अगर हम किसी, जैसे मान लो हम चाह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ थ्री, ऑफ ए एक्स प्लस थ्री प्लस सम बी, सपोज दैट इसका, नहीं नॉट थ्री हेयर, थ्री यहाँ नहीं लिखना है, थ्री यहाँ लिखना है, ठीक। तो इसका सिंपली डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल थ्री इंटू ए डी पावर थ्री, दिस इज योर, ओके। इट मीन्स, एंड यू नो दैट क्लियरली, दिस इज एम पी एम, इसकी क्या वैल्यू होती है, फैक्टोरियल एम अपॉन फैक्टोरियल एम माइनस एम। इस फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है, तो ये क्या बचेगा, फैक्टोरियल एम। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि mth डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट, जितना एक्सपोनेंट है उतना ही डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी फैक्टोरियल m इंटू ए द पावर m। क्लियर, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इसी एक्सप्रेशन में, इफ यू आर पुटिंग इन दिस ए एक्स प्लस बी में, जो हम अभी फार्मूला लिखे थे जनरल, इफ यू पुटिंग, क्या था हमारा जनरल फार्मूला, सिंस वी हैव nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर m इज जस्ट इक्वल टू, हम ये वाला फार्मूला याद करेंगे, m m माइनस वन, m माइनस टू, अप टू, दिस इज योर m माइनस n प्लस वन, और दिस इज ए डी पावर n, एंड दिस इज योर ax प्लस b टू पावर m माइनस n। ओके, so this is your derivative, b is here, so this is your b। ओके, सो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, जस्ट टेकिंग द जनरल फॉर्मूला फॉर एक्स, तो पुटिंग दिस इज a इज इक्वल टू वन एंड b इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स x की पावर m का फार्मूला हम निकालने जा रहे हैं। तो व्हाट वी ऑब्टेन,
we simply obtain this is nth derivative of, ये तो 1 हो गया, तो ये हो जाएगा x की पावर n. So simply you will get this is m minus 1, and this is m minus 2 up to this is m minus n plus 1 into a की power, a तो यहाँ पर 1 है तो 1 की पावर है, तो this will be simply x की power m minus n. Okay, simply this will be there. तो दिस इज द nth डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, है ना. तो जनरल से हमने पर्टिकुलर केस निकाल दिया. इफ देयर इज m इज -1, मतलब अगर हमारे पास 1 अपॉन x की पावर टाइप का फार्मूला है, तो व्हाट विल बी गेट हियर, लेट अस. तो फर्दर इफ यू आर जस्ट हैव, if we put m is equals to -1, okay, in the above expression, we have, तो we are calculating the nth derivative of, ध्यान दीजिएगा, ax plus b की पावर -1. इट मीन्स 1 अपॉन ax plus bm, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, दिस -1 इज लाइक एम, वो m है, उसको m की जगह पे रखना है, ध्यान दीजिएगा. तो दिस विल बी माइनस ऑफ 1, ओके. दिस विल बी माइनस ऑफ 1, ओके. दिस विल बी -1 and -2, okay. This is -1 -3, okay, that is okay. And in the similar way we will go up to -1, ध्यान दीजिएगा, -n plus like this, ठीक. एंड उसी फार्मूले में जहां m था उसकी जगह -1 आपको पुट करना है, ठीक. दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ax plus b to power -1, and this will be minus of n into a to power n. Okay, so what you got from here, this is simply nth derivative of this is ax plus b to power -1. It will be, ध्यान दीजिएगा, you will get -1, you will get -2, you will get -3, and so on up to -1 से -1 प्लस का 1 कैंसिल, तो माइनस का n. And this will be your ax plus b to power minus of -1 minus n, and that will be a to power n. Clear? So you can see -1 कितनी बार आ रहा है, -1 1 2 3 up to n times -1 आ रहा है. तो you can just write like this is nth derivative of ax plus b to power -1 is just equal to -1 to power n. पहली बात तो हमने -1 बाहर ले लिया, फिर हमारे पास क्या बचेगा, 1 into 2 into 3 up to n, इनको मल्टीप्लाई करा है. And this is your ax plus b to power -1 minus n into a to power n. So from here you will get this result. This is your nth derivative of ax plus b -1 just equal to -1 to power n, ये आपका आ गया. और दूसरा तुम्हारे पास ये 1 2 3 अप टू n, इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, और इंटू ए की पावर n इंटू दिस इज योर ax प्लस b की पावर -n -1, ऐसे भी लिख सकते. तो दिस इज द योर nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर -1. तो ये आपको रिजल्ट हमेशा याद रखना है कि अगर -1 आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. तो ये रिजल्ट आपको रिमेंबर कर लेना है, याद कर लेना है कि nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर -1 is just equal to -1 to power n, okay, and factorial n, okay, and this is your a to power n, and this is your ax plus b to power minus n minus, okay. So this is your nth derivative. तो द जनरल फार्मूला से हमने कुछ पर्टिकुलर फार्मूले, कुछ रिजल्ट्स निकाले, जैसे पर्टिकुलर फार्मूले से हमारे पास आए. दिस इज योर, ओके. तो नेक्स्ट जो फार्मूला का है वो डेरिवेटिव हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे.
तो आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन समझ में आ गया कि एक्चुअली सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है क्या, और व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द nth डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, है ना। तो अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है n टाइम, देन वी आर एबल टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। ओके। तो आई होप सो कि आपको चीजें समझ आई होगी और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से कि कैसे हमें ड्राइव करते हैं nth डेरिवेटिव्स को। एंड जब आपको प्रैक्टिस करके डेरिवेशन आ जाएगा कि nth डेरिवेटिव को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, आप आसानी से उसका nth डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो nth डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, या फिर एक एक्सप्रेशन nth डेरिवेटिव के ऊपर है उसको हमें कैलकुलेट करना है। आगे हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो प्रोडक्ट रूट थ्योरम की बात करेंगे, एन डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो ये सारी चीजें हम इन लेक्चर्स में करने वाले हैं चैप्टर के अंदर, और एक एक चीज बहुत बारीकी से बताएंगे। तो आप सभी लोग, जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो है अपनी नॉलेज को इनहेंस करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए स्टडी करिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग कुछ सीख रहे हैं। ओके। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट कह सकते हैं कि प्रूविंग के साथ, नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। थैंक यू सो मच।